नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश सनोडी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विवेक जी के मैथ्स क्लास में। दोस्तों आज की वीडियो हम देखेंगे उत्कृष्ट विद्यालय और मॉडल स्कूल प्रेस परीक्षा, एक्सीलेंस स्कूल और मॉडल स्कूल प्रेस परीक्षा 2024 की तैयारी के लिए आज स्पेशल वीडियो दोस्तों, जिसमें हम हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन को आज हम कवर करने वाले हैं। इसमें लगभग मैं 60 क्वेश्चन कवर करवाने वाला हूँ और सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, पिछले सालों में पूछे गए और बार बार रिपीट हुए क्वेश्चन है दोस्तों। इसी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आपको एक बार पता चल जाता है पैटर्न, तो आप जो है इस प्रकार के क्वेश्चन को तैयार करके आप जो है निश्चित रूप से जो है आपका सिलेक्शन पक्का हो जाता है। साथ ही दोस्तों पिछले सालों में मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं, प्लेलिस्ट में जो है चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से को जरूर ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके माध्यम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं, शब्द कोश में आयुध शब्द का अर्थ है, तो आयुध का अर्थ होता है हथियार होता है दोस्तों, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी। आगे देखते हैं, पाहुन शब्द का पर्यायवाची है। पाहुन शब्द का जो है पहुना या पाहुन शब्द बोला जाता है अतिथि के लिए। अतिथि के लिए जो होता है, मेहमान के लिए जो है पाहुन या पहुना शब्द का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर अतिथि हो जाएगा या मेहमान, यहाँ सी आंसर हो जाएगा। प्रतिदिन शब्द में कौन सा अलंकार है? तो प्रतिदिन में देखिए यहाँ प्रति लगा हुआ है, तो इस प्रकार के जो समास होता है वो हो जाता है हमारा दोस्तों, इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अव्यय लगा हुआ है प्रति करके, तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास हो जाएगा। समासों की संख्या पूछी जाती है, तो समास जो है 6 प्रकार के होते हैं। आगे देखते हैं, धुआंधार प्रपात किस नदी के जल के गिरने से बनता है? तो धुआंधार जो बनता है वो नर्मदा नदी में, जबलपुर में जो है भेड़ा घाट है, वहाँ पर धुआंधार जलप्रपात है। स्थान है दोस्तों वहाँ पर भेड़ा घाट है और धुआंधार जलप्रपात है। भेड़ा घाट को में जो है 64 जोगनी का मंदिर भी है, साथ ही संगमरमर के लिए फेमस है भेड़ा घाट, और धुआंधार जलप्रपात है। आगे देखेंगे, आत्मविश्वास पाठ गद्य की किस विधा में लिखा गया है? तो जो विधा है आत्मविश्वास पाठ की वो है निबंध है, यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे, सही वर्तनी हमको यहाँ पर छांटना है, तो उज्ज्वल की जो सही वर्तनी है वो यहाँ पर डी है दोस्तों। उज्ज्वल सही वर्तनी है उज्ज्वल की। अमृत शब्द का विलोम शब्द होगा सुधा, पीयूष, विष, सोम, तो यहाँ पर जो विलोम शब्द वो है विष। अमृत का विरुद्धार्थी जो है विष है, बाकी सुधा, पीयूष और सोम जो है समानार्थी पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन, 9 दिन चले 2.5 कोस कहावत का आशय है। तो 9 दिन में कितना चल रहे हैं? 2.5 कोस चल रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत धीमी चाल है दोस्तों, तो धीमी गति से काम होना, यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, और कहावत है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से परिणाम वाचक क्रिया विशेषण है। तो परिणाम वाचक जो क्रिया विशेषण यहाँ पर आप देख रहे हैं पर्याप्त, वो है यहाँ पर ए आंसर होगा। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भाव है? तद्भाव और तत्सम। तत्सम और तद्भाव जो है 2 प्रकार से हम देखते हैं। तो तत्सम वो शब्द होते हैं जो संस्कृत में यूज़ किए जाते हैं और हिंदी में वैसे की वैसे आ जाते हैं, और तद्भाव जो होते हैं वो देसी शब्द होते हैं। जैसे यहाँ पर गांव, पुत्र, अमृत, धैर्य, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पुत्र, अमृत और धैर्य संस्कृत टाइप के शब्द हैं जो कि सीधे हिंदी में आए हुए हैं। तो जो गांव है वो देसी शब्द है हमारा, तो ए यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तद्भाव जो होगा देसी शब्द है, गांव, ए आंसर होगा। आगे देख सकते हैं, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? इसमें 4 चरण होते हैं चौपाई में, प्रत्येक चरण में जो है 16 मात्राएं होती हैं। तो 16 मात्राएं यहाँ पर चौपाई में हो जाएगा, 16 मात्राएं प्रत्येक चरण में होती हैं। आगे देखेंगे, हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया, तो इसको कब किया गया दोस्तों? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। तो 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949 को जो है राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया गया था। तो जो यहाँ पर हिंदी दिवस जो हम मनाते हैं वो है 14 सितंबर है, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, अब लो नसानी अब ना नशे हो पंक्ति में रस है, तो इसमें जो रस है दोस्तों वो शांत रस है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। रसों की संख्या हम 9 मानते हैं, और जो 10वां रस के रूप में जिसको माना जाता है वो है वात्सल रस, यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा।
आगे देखेंगे प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, किस पंक्ति, जो पंक्ति है वो किस कवि की है? तो जो पंक्ति यहाँ पर रैदास की है, सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नौ नभ के नौ विहंग वृंद को पंक्ति में अलंकार है, तो यहाँ पर जो अलंकार होगा दोस्तों वो होगा अनुप्रास होगा। अब अनुप्रास क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर नाना वर्ण की जो है आवृत्ति हो रही है, नाना वर्ण की जो आवृत्ति होती है उसमें क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे हम क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। पूरे आज हम 60 क्वेश्चन लगभग इसमें वीडियो में आज कवर करने वाले हैं, तो सारे क्वेश्चन को आप जरूर देखिए, वीडियो में अंत तक बने रहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज़ लेकर के मैं आया हूं, ऐसा वीडियो आपको शायद ही मिले देखने को लिए, तो अंत तक वीडियो में जरूर बने रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। यहाँ पर हाथ पाँव फूलने जो मुहावरे हैं उसका अर्थ होगा तो घबरा जाना, हाथ पाँव फूलने का मतलब होता है घबरा जाना हो जाएगा, तो यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से भिन्न संज्ञा है गंगा, नर्मदा, गोवर्धन, यमुना। तो यहाँ पर देखिए गंगा, नर्मदा और यमुना नदियों के नाम है, जबकि गोवर्धन एक प्रकार का पर्वत है या किसी का नाम है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा गोवर्धन, सी आंसर हो जाएगा। किस रस को रसराज कहा जाता है? तो रसराज कहा जाता है श्रृंगार रस को। इसमें दो टाइप्स होते हैं, दो प्रकार का होता है, वियोग श्रृंगार और संयोग श्रृंगार, इसको ध्यान रखेंगे श्रृंगार को। आगे देखेंगे, और श्रृंगार की आप बर्तनी भी देख लीजिए, कई बार पूछा जाता है। आगे देखेंगे, किस समास में अन्य पद की प्रधानता होती है जिसमें होता है? तो समास जिसमें अन्य पद की प्रधानता होती है वो होता है दोस्तों यहाँ पर बहुब्रीहि, बहुब्रीहि। आगे देखें, जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे कहते हैं आस्तिक, और जो नहीं करता वो कहलाता है नास्तिक। तो जो ईश्वर में विश्वास करता है वो होता है आस्तिक, आंसर हो जाएगा डी। आगे देखेंगे, अधीश्वर में उपसर्ग है, तो अधि और ईश्वर, यदि यहाँ पर प्रत्यय की बात करतेंगे तो यहाँ पर ईश्वर जो है प्रत्यय आ जाएगा, और अधि जो है तो अधि में छोटी की मात्रा आएगी दोस्तों यहाँ पर, इसको ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा सी, क्योंकि दो शब्दों के मेल से बना हुआ है अधि, अधिधन ईश्वर, तो ईश्वर इस प्रकार से बना हुआ है, अधिधन ईश्वर से बना हुआ है शब्द अधीश्वर, तो यहाँ पर जो अधि जो हमारा उपसर्ग हो जाएगा, और अधि कौन ध्यान रखेंगे यहाँ पर छोटी की मात्रा वाला आएगा। आगे हम देखेंगे, आंसू शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो आंसू शब्द का जो पर्यायवाची नयनाम्बू जो है यहाँ पर पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, डी आंसर होगा। आगे देखेंगे, पीपर पात सरुस मंडोला काव्य पंक्ति में अलंकार है, बहुत बार पूछा गया है। उपमा की जा रही है यहाँ पर, पीपल के पत्ते से मन से जो है तुलना की जा रही है, पीपर के पत्ता और मन की तुलना की जा रही, तो यहाँ पर आंसर होगा उपमा अलंकार, सी आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्न में से किसमें समानार्थी युग्म है? तो यहाँ पर आना जाना, काम काज, दुख सुख दुख, पानी वानी, तो समानार्थी की बात यहाँ पर की जा रही है, तो समानार्थी हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर काम काज, काम काज, जबकि विरुद्धार्थी हैं बाकी यहाँ पर। आगे देखेंगे, प्राचीन काल से संबंधित के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो प्राचीन काल के लिए हम उपयोग करते हैं यहाँ पर पुरातात्विक, बी आंसर हो जाएगा यहाँ पर। सूरदास की कृष्ण भक्ति है, तो जो सूरदास की जो कृष्ण भक्ति है वो है दोस्तों सखा भाव की, और मीराबाई की जो भक्ति भाव वो दास भाव की, इसको जरूर ध्यान रखेंगे आप, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और सूरदास ने जो है वात्सल रस का प्रणेता जो है सूरदास को माना जाता है, उनकी सूरदास की रचनाओं में आपको वात्सल रस जो है देखने को मिलेगा दोस्तों। अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, सुधा, विहंग, अमीय, पीयूष, तो यहाँ पर जो नहीं है वो है विहंग, जिसका मतलब होता पक्षी। मुक्त छंद निम्नलिखित में से किस कवि की देन है? तो मुक्त छंद जो देन है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की देन है, यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा। परमात्मा शब्द का सही संधि विच्छेद है, तो परमात्मा का जो सही संधि विच्छेद है परम धन आत्मा हो जाएगा दोस्तों, वो जाएगा ए, इसको ध्यान रखेंगे। अनुराग शब्द का सही विलोम है, अनुराग शब्द का जो विलोम शब्द होता है वो होता है विराग होता है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी। आगे हम देखेंगे, आगे हम यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, बेबस शब्द में उपयुक्त उपसर्ग है,
तो बे और बस दो शब्दों से मिलकर के यहाँ बेबस शब्द बना है। बे में यहाँ पर उपसर्ग है और बस जो है वो प्रत्यय है दोस्तों यहाँ पर। तो जो आंसर हो जाएगा, उपसर्ग पूछा गया तो वे जो है यहाँ पर आ जाएगा हमारा उपसर्ग। आगे देखेंगे, रौद्र रस का स्थायी भाव है। रौद्र रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्रोध होता है। सभी रस के आपको स्थायी भाव याद कर लेने हैं यहाँ पर। रति किसका होता है? श्रृंगार का होता है। हास्य जो है वो होता है हास्य रस का और निर्वेद होता है शांत रस का स्थायी भाव। अनुस्वर शब्द का अर्थ है, तो यहाँ पर उपयुक्त सभी आ जाएगा दोस्तों। 3 का जो है यहाँ पर सभी आ जाएंगे। स्वर के साथ निकलने वाली ध्वनि, स्वर के बाद निकलने वाली ध्वनि, स्वर के पूर्व निकलने वाली ध्वनि, तो उपयुक्त सभी आ जाएगा अनुस्वर का अर्थ। आगे हम देखेंगे यहाँ पर वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। तो संज्ञा के स्थान में जो प्रयुक्त किए जाते हैं वो कहलाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं दोस्तों। यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। जैसे मोहन की बात करें हम या कृष्ण की बात करें, है ना, तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उनमें हम जब बाद में उपयोग करेंगे तो वह शब्द का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो हो जाएगा वह जो हो जाएगा उस बार बार नाम ना लेकर के वह से हम संबोधित करते हैं, तो इसके लिए जो है सर्वनाम। तो यहाँ पर हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा दोस्तों, सर्वनाम। आगे हम देखेंगे गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द है नीरज, विनायक, चतुरानंद, महेश्वर। तो विनायक जो है यहाँ पर वो हो जाएगा विनायक, यहाँ पर दोस्तों पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। प्रकृति के सुकुमार कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत जी को जो है प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। इसको ध्यान रखेंगे। एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है माखनलाल चतुर्वेदी को, जो कि इनका जन्म जो है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के बाबई ग्राम में हुआ था। आगे हम देखेंगे रचना की दृष्टि से वाक्य के प्रकार होते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य के प्रकार 3 होते हैं दोस्तों, इसको ध्यान रखेंगे। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। आगे हम देखेंगे जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयास करना चाहिए। इस पंक्ति में अपने पैरों पर खड़े होने मुहावरे का अर्थ है स्वावलंबी बनना। यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वावलंबी बनना, किसी पे निर्भर न रहना और अपने पैरों पे खड़े हो जाना स्वावलंबी बनना होता है। सी आंसर होगा। निम्नलिखित में से द्वंद्व समास में किस शब्द में है यहाँ पर? तो पाप और पुण्य में जो है यहाँ पर आपको द्वंद्व समास देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से रात दिन, बुरा भला, राम सीता, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं माता पिता, इनमें जो है कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। श्रुति ईमानदार है और प्रतिभाशाली भी है। यहाँ पर और शब्द से 2 सेंटेंस जो है जुड़ गए हैं और शब्द से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा संयुक्त वाक्य हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, 10 का सी यहाँ पर आंसर होगा। आगे देखें निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन करना। तत्सम शब्द मैंने अभी बताया आपको कि संस्कृत टाइप के शब्द होते हैं जो कि हिंदी में संस्कृत जैसे ही उपयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए गुलाब, गेंदा, फूल, ये एक प्रकार से हमारे देसी शब्द होते हैं जो कि तद्भव शब्द कहलाते हैं, लेकिन यहाँ जो पुष्प है वो तत्सम शब्द है। यहाँ पर डी आंसर होगा। चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या, देखिए अभी क्वेश्चन आया हुआ है, रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो यहाँ पर जो है चौपाई के प्रत्येक चरण में जो है 16 मात्राएं होती, इसको ध्यान रखेंगे। 16 मात्राएं होती, 4 चरण होते हैं इसमें और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होंगी। आगे हम देखेंगे मीरा की भक्ति भाव में कौन सा भाव है? तो मीरा की भक्ति भाव में जो भाव है दोस्तों वो है दास भाव का है, और सूरदास की भक्ति भाव में सखा भाव है। इन दोनों को आप ध्यान रखेंगे, पूछे जाते हैं क्वेश्चन। और मीरा का संबंध है राजस्थान से है। और जो यहाँ पर ध्यान रखेंगे जो सूरदास ने जो रचनाएं लिखी हैं वो ब्रज भाषा में लिखी है, और जो तुलसीदास की रचनाएं हैं वो है अवधी भाषा में। आगे देखेंगे नौ नभ के नौ ब्रह्मंग ग्रंथ की पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखिए दोस्तों फिर रिपीट हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर आप क्या करते हैं कि सोचते हैं कि पुराना पेपर है और पुराने साल में पिछले सालों में पूछा गया, अब शायद कोई काम का नहीं है हमारा, लेकिन यहाँ आप फिर देखेंगे अभी मैंने जो है आपको 4 साल के यहाँ पर क्वेश्चन पेपर के जो आए हुए हैं उनको जब मैंने देखा यहाँ पर, तो इसमें देखिए आप बार बार रिपीट हुए क्वेश्चन हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे। तो पुराना पेपर समझ के इसको ना छोड़ें। वीडियो में जो है पूरा वीडियो आप ज़रूर देखें। साथ ही आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आगे यहाँ पर हम देखेंगे
नव नभ के नव ब्रहंग ब्रंद में पंक्ति में अलंकार कौन सा है यहाँ पर? तो नाना शब्द की यहाँ पर बार बार आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर होगा अनुप्रास अलंकार। जब कोई वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ पर अलंकार जो होता है वो अनुप्रास अलंकार होता है। दोस्तों आगे देखेंगे, किए गए उपकार को मानने वाला शब्द युग्म के लिए प्रयुक्त शब्द है। तो किए गए उपकार को मानने वाला होता है कृतज्ञ होता है दोस्तों, और जो उपकारों को नहीं मानता वो कृतज्ञ होता है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए। यहाँ पर ओमकारेश्वर किस नदी के तट पर है? तो ओमकारेश्वर जो है वो आपको मिलेगा दोस्तों नर्मदा नदी के तट पे, और ओमकारेश्वर जो है खंडवा जिले में है। और अभी आपको मालूम है कि ओमकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की जो है बहुत बड़ी प्रतिमा का स्थापना वहाँ पर हुई है। एमपी की सबसे बड़ी, जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मूर्ति की स्थापना जो है ओंकारेश्वर में हुई है दोस्तों। और ओंकारेश्वर को ही मानधाता नगरी के नाम से हम जानते हैं, नर्मदा नदी के किनारे है यहाँ पर। तो आगे हम देखेंगे, चंदन वंशी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर दोस्तों एक प्रकार से तुलना की जा रही है। चंदन वन सी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी, तो चंदन वन और से जो है तुलना की जा रही है यहाँ पर कुटिया की, है ना, जो निवास स्थान उसकी जो है तुलना की जा रही है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा, यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अरे भूकंप आ गया वाक्य किस प्रकार का है? तो यहाँ पर विस्मय बोधि जो है यहाँ पर सूचक दिया गया है, विस्मय बोधक जो है यहाँ पर सूचक शब्द यहाँ पर आया हुआ है। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों विस्मयादि बोधक, विस्मयादि सूचक यहाँ पर हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर मान लीजिए क्वेश्चन मार्क आता तो प्रश्नवाचक हो जाता, और नहीं शब्द आता तो नकारात्मक हो जाता। आगे देखते हैं, कौन सी शब्द जोड़ी मेल नहीं खाती है? उचित अनुचित, अपेक्षा उपेक्षा, विजय पराजय, लालन पालन। तो यहाँ पर ऊपर के तीनों जो है विरुद्धार्थी शब्द हैं, जबकि यहाँ लालन पालन जो है सिमिलर वर्ड है, मतलब यहाँ पर समानार्थी शब्द है। तो यहाँ पर अलग कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। अनल अनिल शब्द युग्म सही अर्थ है। तो अनल का मतलब होता है आग और अनिल का मतलब होता है हवा। तो यहाँ पर जो सही युग्म हो जाएगा वो हो जाएगा ए। आगे देखेंगे, बिहंग ब्रंद का आशय है। तो बिहंग ब्रंद का जो आशय है पक्षियों का समूह होता है। बिहंग मतलब पक्षी, और है ना, तो यहाँ पर बिहंग ब्रंद तो पक्षियों का समूह हो जाएगा। आगे देखते हैं, कुंडलियाँ सब छंद किस छंद को मिलकर के बनी हुई हैं? दोहा और रोला। दोहा की विशेषता की बात करते हैं हम, तो पहला और जो तीसरा चरण होता है उसमें 13-13 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, और दोहा का उल्टा सोरठा होता है। महा अजय संसार रिपु जीति सकई सो वीर पंक्ति किस कवि द्वारा लिखित है? तो यहाँ पर दोस्तों किस कवि ने लिखा है? तो तुलसीदास जी ने लिखा है, बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ता प्रत्यय वाला शब्द है, ता प्रत्यय वाला यहाँ पर है कर्मठ और ता, कर्मठता। प्रत्यय वो शब्दांश होते हैं जो वाक्य के शब्द के लास्ट में जोड़ते हैं, शब्द के लास्ट में जोड़ करके नए शब्द बना देते हैं, वो होते हैं प्रत्यय। और शब्द के शुरू में जुड़ करके जो शब्द बनाते हैं वो होता है उपसर्ग होता है। तो यहाँ पर प्रत्यय पूछा तो ता प्रत्यय वाला कर्मठता हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। 9 संवत्सर किस माह में आता है? इसका नाम है, तो हिंदू नववर्ष के रूप में हम जो है, तो जो जैसे इंग्लिश वर्ष में हम देखते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जनवरी को हम जो है नया, जनवरी जो है वो नया वर्ष का शुरू का महीना होता है। इसी प्रकार से जो है चैत्र माह को जो है हिंदू जो शुरू माह होता है वो होता है चैत्र होता है, और अंतिम होता है फागुन होता है। तो चैत्र जो है 9 संवत्सर इसको माना जाता है। तो ए यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर जो आंसर होगा वो, यहाँ जो आंसर होगा डी होगा। आगे देखते हैं, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उसमें हमको बताना है कि किसकी वर्तनी शुद्ध है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो सबसे शुद्ध वर्तनी है वो आशीर्वाद की है। इस प्रकार के क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। जगन्नाथ शब्द किस संधि का उदाहरण है?
तो जगन्नाथ में होता है व्यंजन संधि होती है, यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, वन का पर्यायवाची नहीं है, अरण्यक, जाम्बुक, कानन, विपिन। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं जाम्बुक जो है वो वन का पर्यायवाची नहीं है, बाकी वन के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित रचनाकारों में से किस का संबंध राजस्थान से था? तो राजस्थान से संबंध था मीराबाई का। मीराबाई का जो राजघराने से संबंध रहा है और मीराबाई रही हैं वहाँ से। और दोस्तों इनका जो भक्ति भाव है वो दास भाव की थी और सूरदास की जो भक्ति भाव रही है वो सखा भाव की रही है। मीराबाई की जो भक्ति का भाव है वो दास भाव का रहा है। आगे देखेंगे, अधिनायक शब्द में उपसर्ग क्या है? तो अधि में जो उपसर्ग है दोस्तों वो है अधि। अधि और नायक, तो उपसर्ग है यहाँ पर अधि, यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी। तो इस प्रकार से दोस्तों आज मैंने 60 क्वेश्चन आपको तैयार करवाया है। इसी प्रकार से दोस्तों मैं अंग्रेजी ग्रामर का जो है, इंग्लिश ग्रामर का भी इसी प्रकार से पिछले सालों में जो जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उनमें जो इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन पूछा गया वो मैं वीडियो लेके आया हूं। और साथ ही में जो हिंदी का भी छूट गया है, अभी कुछ पेपर छूट गए हैं, 3-4 कुछ फिर छूट गए हैं अभी, उनका भी मैं वीडियो लेकर के आऊँगा दोस्तों। तो मेरे वीडियो को आप ज़रूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से आप ज़रूर जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके माध्यम से ज़रूर आप जो है इसको ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिल सके। वीडियो देखने की आपको थैंक यू सो मच।